सो गाइस कल था एप्पल का बड़ा इवेंट एप्पल वन मोर थिंग। सो उन्होंने बेसिकली क्या रिलीज़ किया और क्या क्या जो चीज़ें हैं उसमें उन्होंने नई ऐड की हैं और क्या क्या चीज़ें जो है उन्होंने हटा चुके हैं। तो उन सबको डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो में। सो आई एम बीस्ट हेयर विद गीक गाइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो एप्पल ने जो है बेसिकली उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो अपने इंटेल के सीपीयूज़ हैं उनसे दूर हटकर वो आप जो है अपने कस्टम सिलिकॉन या अपने जो कस्टम सीपीयू हैं जो अपने वो खुद बनाने वाले हैं उन सीपीयूज़ को यूज़ करते हुए वो नए प्रोसेसर्स निकालेंगे जो अपने नए लैपटॉप्स और जितने भी उनके मैक्स आने वाले हैं कंप्यूटर्स बेसिकली जितने भी उनकी लाइनअप है उन सबको वो रिफ्रेश करेंगे और अपने बनाए हुए प्रोसेसर्स जो हैं उसे यूज़ करेंगे ताकि वो सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर है उस पर टाइट अपना कंट्रोल रख सके और जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है अपने हिसाब से मैनेज कर सके और बेसिकली अपनी जितनी भी उनकी इंटरनल टीम्स वगैरह हैं वो इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रही थी बट अब उन्होंने उससे जो है वाइड स्प्रेड करने के लिए अब जो है पूरी जो कस्टमर्स हैं उन जो मार्केट में उन्होंने प्रोडक्ट्स जो है वो अब उतार दिए फाइनली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जो उन्होंने चीज़ें जो है रिलीज़ की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल की जो वीडियो टीम है आई रियली थिंक दे नीड अ ह्यूज अपलॉड बिकॉज उनकी जो वीडियोग्राफी थी जो एनिमेशंस थे द एडिटिंग वाज सो कूल, इट वाज सो सिक। सो एप्पल का आप अगर आप जानते हैं अगर आपके पास कोई भी अगर आपने एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ किया सो एप्पल के प्रोडक्ट्स हमेशा आपको जो है एप्पल की जो इकोसिस्टम है जो एप्पल की थिंग्स हैं उसकी तरफ आपको जो है वो खींचने की तरफ लगे रहते हैं। जैसे कि अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड किया जाएगा कि आपके हमारे पास एप्पल म्यूज़िक है आप उससे यूज़ कीजिए। अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो अब एप्पल टीवी प्लस आ गया आप उसको यूज़ कीजिए। ऐप स्टोर के अगर आप कोई भी अगर आप iOS डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको ऐप स्टोर पे पुश किया जाएगा कि आप iOS का ऐप स्टोर है उसके थ्रू ही आप ऐप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। उनकी क्लाउड बेस्ड सर्विस है और जैसे कि आप फोटोज़ वगैरह अगर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है क्लाउड पे स्टोर कर देगा आपकी फ़ोटोज़ और 5GB आपको फ्री मिलेगी। बेसिकली कुछ टाइम्स में जो है वो आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में भर जाएगी और फिर आपको नया सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वो भी आपको पुश किया जाएगा iCloud के थ्रू। सो एप्पल हमेशा से जो अपने कस्टमर्स हैं उन्हें जो है एक जिसे बोलते हैं खाई की तरफ जो है धकेलता रहता है ताकि वो हमारे इकोसिस्टम में इतने डीप आ जाएं कि देयर इज़ नो गेटिंग आउट फिर उसके बाद। सो बेसिकली यही जो है अब एप्पल ने अपने मैक्स वगैरह के साथ भी शुरू कर दिया है। ऑलरेडी जो पहले से फाइनल कट प्रो या लॉजिक प्रो एक्स जो म्यूज़िक वगैरह के लिए यूज़ करते रहे हैं वो जानते हैं कि कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो नहीं चलेंगे तो उनको वो ही यूज़ करना पड़ता है और अपग्रेड करना पड़ता है। अभी जो उनके एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं रियली। सो एप्पल ने अपना कस्टम सिलिकॉन चिप जो है उन्होंने अभी रिलीज़ किया है वो है M1 प्रोसेसर। एप्पल जो इतनी बड़ी कंपनी है जिसको काफ़ी इतना नॉलेज है प्रोडक्ट्स वगैरह का कंप्यूटर्स का काफ़ी कितने सालों का नॉलेज है उन्हें। बेसिकली कंप्यूटर की ही कंपनी जो है शुरू की थी मैक्स के थ्रू जो है एप्पल शुरू हुआ था। सो उससे लेते हुए उनके पास काफ़ी जो एक्सपीरियंस है कंप्यूटर्स का है तो उन्होंने पहले वो पावर पीसी यूज़ करते थे प्रोसेसर्स फिर उन्होंने इंटेल पे शिफ्ट हुए फिर इंटेल के बाद अब वो अपने कस्टम जो है सीपीयूज़ बना रहे हैं। सो इट इज़ अ रियली ह्यूज स्टेप एप्पल के लिए क्योंकि अब जो है उनके पास पूरा कंट्रोल होगा हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का जो कि वो अपने ही लैब्स में बैठकर टेस्ट कर सकते हैं। जो पूरा मैक का इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी ह्यूज डील जो है एप्पल इसे बनाने वाला है। सो आई रियली लव अपग्रेडिंग एंड टैंगलिंग विद थिंग्स। तो मेरे को विंडोज़ लैपटॉप में काफ़ी उसके रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जैसे कि आप रैम वगैरह स्वैप आउट कर सकते हो हार्ड ड्राइव्स वगैरह। सो इट इज़ वेरी इजी। बट मैक में अगर आप जानते हैं जो लेटेस्ट मैक्स हैं उनमें आप SSD भी अपग्रेड नहीं कर सकते और एप्पल ही कर सकता है वो आपके लिए। सो एप्पल आपको जो है अपग्रेडेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल लॉकडाउन कर देता है तो इसकी वजह से मैं पर्सनली मैक्स नहीं यूज़ करता बट इन जनरल मैक्स आर रियली गुड क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी जो है काफ़ी स्टेबल होता है और काफ़ी अच्छा होता है। सो एप्पल ने जो नया प्रोसेसर यूज़ किया अब नए अपने जितने भी कंप्यूटर्स वो ला रहे हैं। सो ये M1 चिप जो है एप्पल का पहला जो है प्रोजेक्ट है अपने एंड से जो कि
अपना इन हाउस वो नया प्रोसेसर बनाएंगे अपने कंप्यूटर्स के लिए। तो एप्पल ने जो बड़ी चीज़ यहाँ पर दिखाई है कि जो पूरा पैकेज है एक प्रोसेसर का, उसी में ही जो है रैम भी है और उसमें ही प्रोसेसर भी है। तो वो बता रहे हैं कि जो लेटेंसी आने वाली थी पहले रैम को एक्सेस करने के लिए, वो कब बहुत बिल्कुल जिसे बोलते हैं नेग्लिजिबली हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। सो उसको वो काफ़ी जोर दे रहे हैं कि यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर है हमारा, और ये पहला प्रोसेसर होने वाला है, फर्स्ट प्रोसेसर एज ऑफ नाउ जो मैं जानता हूँ, जो कि डेस्कटॉप और लैपटॉप्स में 5 नैनोमीटर के प्रोसेस नोड पे होगा। देयर इज़ नो सच प्रोसेसर, आई थिंक सो। जो क्लोजेस्ट है वो है AMD का Ryzen 7 नैनोमीटर। ह्यूज लीप इन फैब्रिकेशन इन टर्म्स ऑफ, अगर हम साइज़ का कंपैरिजन करते हैं तो ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे पावर एफिशिएंट चिप होने वाला है, बिकॉज ये 5 नैनोमीटर की चिप है। बिकॉज अभी 5 नैनोमीटर के बेस पे इवन तक फ़ोन के प्रोसेसर्स नहीं आए हैं, एंड दिस इज़ अ लैपटॉप और डेस्कटॉप बेस्ड प्रोसेसर। तो काफ़ी जो है एप्पल इन टर्म्स ऑफ दिस काफ़ी बड़ी जो है लीप गेन कर चुका है ऑलरेडी इंडस्ट्री पे। और इसमें उन्होंने बताया कि 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं सोच रहा था अपने एंड से कि जैसे कि जो मेरा वाइल्ड गेस था अपने एंड से कि एप्पल जो है पावर सेविंग कोर्स नहीं यूज़ करेगा इसमें, और सिर्फ पावर हंग्री कोर्स है सिर्फ वही यूज़ करेगा। बट आई वॉज रॉन्ग। एप्पल ने जो है यहाँ पर जैसे कि जो हमारे बेसिकली स्नैपड्रैगन के जितने भी चिप्स हैं वही वाला जो है 50-50 जो है डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने चूज़ किया है। तो 50% जो कोर्स हैं, मतलब टोटल 8 कोर्स में से 4 कोर्स जो है वो परफॉर्मेंस कोर्स हैं, और जो 4 कोर हैं वो हाई जो है वो पावर सेविंग कोर्स हैं। तो जो मेन इनके परफॉर्मेंस कोर्स हैं उसमें 12 MB की L2 कैश है। तो उसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स है, और मेरे हिसाब से जो ये कोर्स हैं ये बेसिकली थोड़े बम्प्ड अप वर्जन है जो ऑलरेडी ही iPhone 12 Pro और 12 में आ रहे हैं। सो इसमें जो है कैश उन्होंने ह्यूजली इंप्रूव कर दिया। तो 12 MB की कैश है सिर्फ इन 4 कोर्स के लिए। और फिर जो 4 हमारे पावर एफिशिएंट कोर्स आते हैं इनमें 4 MB की कैश है, 1 MB कैश पर कोर इसमें अवेलेबल है, L2 कैश है ये। एंड आई थिंक सो इट इज़ अ ह्यूज डील, बिकॉज एप्पल ने जैसे कि ये जो फिगर है, ये मैजिक फिगर जैसे कि उन्होंने बताया है, आई डोंट नो एप्पल वाज कौन से लैपटॉप के बारे में बात करी थी, बट उन्होंने जौन सा भी लैपटॉप उठाया उन्होंने बताया कि जो विंडोज़ लैपटॉप का लेटेस्ट चिप भी है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 1/4 पावर, सिर्फ 1/4 पावर पे अचीव कर लेता है M1 जो इनका चिप आया है। सो इट इज़ अ रियली ह्यूज डील। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो परफॉर्मेंस पर वॉट है उसमें इतना बड़ा इन्होंने ह्यूज लीप लिया है कि जो इंटेल, जैसे कि बेसिकली 2012 से 2020 तक का इन्होंने ग्राफ दिखाया था, तो ये इंटेल का ही ग्राफ है, बिकॉज ये इतने टाइम से इंटेल का ही प्रोसेसर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं कि परफॉर्मेंस पर वॉट M1 चिप का कितना बड़ा होने वाला है, जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स इंटेल के भी हैं उससे ज़्यादा 3 टाइम्स परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं गाइस। सो इट इज़ अ ह्यूज डील। और जैसे कि ये पूरा SoC है, SoC मतलब सिस्टम ऑन चिप, इसमें CPU, GPU, कैशेस वगैरह सारा कुछ एम्बेडेड है। तो वो बता रहे हैं कि इसमें 8 कोर का उनका GPU भी है। सो ये 8 कोर का GPU 2.6 टेराफ्लॉप्स की जो है परफॉर्मेंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइज आप सोच सकते हो। सो गाइज एनवीडिया का एक GPU आता है MX350। जो MX350 है वो 1.88 टेराफ्लॉप्स की पावर है उस जो GPU है उसकी, और उसमें डेडिकेटेड 2GB DDR5 जो है मेमोरी उसमें अवेलेबल है, और वो सेपरेट होता है प्रोसेसर से। बट एप्पल ने जो बताया है कि उनका 8 कोर का जो CPU है वो 2.6 टेराफ्लॉप्स ऑफ पावर जो है वो प्रोवाइड करता है। गाइज जो MX350 है वो GTA 5 भी रन कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना पावरफुल ग्राफिक कार्ड है कि वो GTA 5 भी रन कर सकता है। तो ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल जो है, और ये जो है 8 कोर का CPU, जो 8 कोर का जो GPU है ये उस ही डाई पे अवेलेबल होने वाला है। M1 जो कंप्लीट चिप है उसी पर ये अवेलेबल होगा, और 2.6 टेराफ्लॉप्स ऑफ पावर। इट इज़ इन माय ओपिनियन सच में ये काफ़ी एक ह्यूज पावर है, और जो कि एप्पल ने, आई डोंट नो हाउ दे हैव पुल्ड ऑफ दिस, बट अगर ये ट्रू है, अगर इतनी पावर ये अगर चिप रखता है, सो आई थिंक सो कि ये प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। एप्पल ने ग्राफ के थ्रू ये भी बताया था कि ये 2 टाइम्स पावर जो है 10 वॉट्स पर जनरेट करता है अगर आप किसी भी लैपटॉप PC से अगर इसे कंपेयर करते हैं, और 1/3 जो है उसका पावर यूज़ करता है। तो ये एप्पल ने दावा किया है कि ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंटीग्रेटेड GPU है। और गाइज
अगर एप्पल ये इतना सब कुछ कह रहा है, सो आई रियली थिंक सो कि अगर एप्पल के क्लेम्स वैसे भी कभी भी जो है फेक नहीं होते हैं, सो इफ़ इट इज़ रियल, अगर ये जैसे कि इसके रिव्यूज़ वगैरह आते हैं और हमें पता लगता है कि कितना पावरफुल एक्चुअली में है ये, सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली ह्यूज कि एप्पल जो है इतना बड़ा जो है लीप इंडस्ट्री में ले रहा है। सो आई रियली थिंक सो कि एप्पल ने ये पूरी जो कंप्यूटर की गेम है, दे आर गोइंग टू चेंज दिस। तो थंडरबोल्ट जो है वो इंटेल की एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी थी, बट इंटेल ने अब उस टेक्नोलॉजी को जो है USB फाउंडेशन को दे दिया है। तो अब जितने भी USB 4 सर्टिफाइड डिवाइसेस होंगे वो थंडरबोल्ट भी एक्सेप्ट करेंगे सिग्नल्स। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए एप्पल ने इसका भी यूज़ किया है, और जो USB 4 कंट्रोलर्स हैं वो सारे पोर्ट्स में अवेलेबल हैं, और जो चिप है इसमें भी थंडरबोल्ट 4 जो है वो सर्टिफाइड है। तो आप जितने भी ह्यूज पेरिफेरल्स वगैरह जो है टाइप सी के थ्रू इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि एप्पल आईफोन्स वगैरह भी बनाता है, तो इसमें जो है उसका ISP भी है, इमेज सिग्नल प्रोसेसर भी है। तो एप्पल ने बताया कि जो उनके ऑलरेडी जो उसमें वेबकैम्स वगैरह लैपटॉप्स में हैं, जिसमें भी M1 चिप होगी, तो उनकी वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होने वाली है, क्योंकि एक स्पेशल जो है डेडिकेटेड जो है एक छोटा सा जो है प्रोसेसिंग जो है एक स्वीट भी उसमें होगा, जो ISP होगा, जो आपकी इमेज जो विजुअली जो फोटोज़ वगैरह है उन्हें एनहांस करेगा और वीडियो कॉल्स की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करेगा। सो जो एप्पल M1 चिप है, इन्होंने जो ऑलरेडी जो जितने भी लैपटॉप्स वगैरह अब इनके आएंगे वो अब इनके कस्टम सिलिकॉन पे आएंगे। और तो M1 चिप जो है इन्होंने फर्स्ट जो जिस लैपटॉप में इंट्रोड्यूस किया है वो है एप्पल मैकबुक एयर। तो जो मैकबुक एयर है उसमें M1 चिप जो है अवेलेबल है, वो थोड़ी क्लॉक डाउन वर्जन होगा, बिकॉज इसमें जो है वो फैनलेस डिज़ाइन है, फ़ैन नहीं है कम्प्लीटली इसमें, इन्होंने फ़ैन जो है वो बिल्कुल ही इसमें से लैपटॉप में से हटा दिया। तो अगर आप देख सकते हैं क्लिप्स वगैरह में और फोटोज़ वगैरह में, तो आप देख सकते हैं कि जो PCB है जिस पर प्रोसेसर लगा है वो कितनी छोटी है। आप देख सकते हो कि इसमें बैटरी वगैरह का साइज़ काफ़ी जो है, और जो बैटरी है वो अब ऑलमोस्ट हर जो प्लेसेस वगैरह खाली हैं उसमें बैटरी ही बैटरी अवेलेबल है। और मदरबोर्ड जो है वो सिर्फ एक छोटी सी चॉकलेट जितना बड़ा जो है वो मदरबोर्ड हो गया इसका। और मैकबुक एयर में जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें फ़ैन्स वगैरह नहीं होंगे, और इसमें सिर्फ 2 थंडरबोल्ट पोर्ट है। तो मेरे हिसाब से जो ये 2 थंडरबोल्ट पोर्ट हैं, ये 2 सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज इसमें जो है बैंडविड्थ चाहिए होती है काफ़ी अच्छी, तो वो भी बैंडविड्थ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है मेरे हिसाब से। जो इनका अभी ये पहला प्रोसेसर है M1 जो चिप है इनकी, सो इसमें ही इन्होंने काफ़ी जो है लीप ले चुके हैं ये ऑलरेडी। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं। बट इसमें भी काफ़ी जो है चीज़ें अभी एप्पल को सीखने को मिलेंगी कि क्या वो चीज़ें जो है वो अपने नए आने वाले जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो M1 चिप है वो 3 टाइम्स फास्टर CPU है अपने पुराने जो इनका। तो जो एप्पल ने बताया कि जो M1 चिप है वो 3.5 टाइम्स फास्टर CPU है उसका। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली जो पिछली मैकबुक एयर थी उसमें i5 प्रोसेसर था, बट वो Y सीरीज़ प्रोसेसर था, मतलब वो अल्ट्रा लो पावर वाला था। तो उसके रिगार्डिंग ये बता रहे हैं कि 3.5 टाइम्स जो है CPU जो है वो फास्टर है, और 5 टाइम्स जो है वो GPU उससे ज़्यादा जो है एनहेंस्ड है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट कि काफ़ी बड़ा लीप होने वाला है मैकबुक एयर के लिए, बिकॉज मैकबुक एयर बेसिकली इंडिया में काफ़ी हिट लैपटॉप है, क्योंकि यही जो लैपटॉप है ये एंट्री पॉइंट होता है किसी भी मैक या किसी भी यूज़र के लिए जो कि एप्पल के इकोसिस्टम, कंप्यूटर ऑफ इकोसिस्टम में जाना जाता है। सो ये लैपटॉप जो है 92,000 रुपीज़ के लिए इंडिया में रिलीज़ हुआ है। सो 92,000 रुपीज़ जो है इसका प्राइस होने वाला है इंडिया में। एप्पल ने अपनी ऑफिशियल साइट में वो भी डाल दिया ना। और 3 टाइम्स जो है ये फास्टर है किसी भी विंडोज़ लैपटॉप से इन देयर क्लास, ये एप्पल का क्लेम है अपने एंड से। और 98% लैपटॉप से ये फास्टर है। इतना बड़ा क्लेम जो है एप्पल की तरफ से किया गया है। और मशीन लर्निंग टास्क में 9 टाइम्स जो है फास्टर है ये किसी भी लैपटॉप से, और ट्वाइस जो है SSD की स्पीड जो है एप्पल बता रहा है कि इसमें इंप्रूव हो गई है सिर्फ अकेले मैकबुक एयर में। दीज आर द स्टैट्स ओनली फॉर द मैकबुक एयर। बाकी लैपटॉप्स के स्टैट्स जो हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। और बिल्कुल साइलेंट डिज़ाइन है, मैंने आपको बताया कि इसमें जो है फैनलेस डिज़ाइन है, और इसकी बैटरी लाइफ जो है 15 आवर्स का आपका वेब सर्फिंग हो सकती है, और 18 आवर्स की कॉन्टीन्यूस वीडियो प्लेबैक भी ये कर सकता है।
सो गाइज इट इज़ रियली ह्यूज लीप इन परफॉर्मेंस और बैटरी कंजम्पशन। और मैकबुक एयर जो है इसमें टच आईडी भी अवेलेबल होगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें ISP भी है उनका, और मशीन लर्निंग के थ्रू वो बता रहे थे कि जो वेबकैम की क्वालिटी है वो इम्प्रूव की है। बट इसमें 720p ही वेबकैम है, उन्होंने वेबकैम का हार्डवेयर चेंज नहीं किया है, बट द सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग जो है उनके से अपना सिलिकॉन होने की वजह से वो उनकी काफ़ी इंप्रूव हो गई है। और एप्पल ने अपना जो मैक मिनी है उसे भी अपग्रेड कर दिया है इस ही चिप के साथ, बट उसमें जो है ये चिप जो है वो थोड़ी हायर क्लॉक्ड होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें एक फ़ैन है, तो इस चिप को कूल करने के लिए जो उन्होंने फ़ैन अप्लाई किया, ये उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि उन्होंने जो है इसकी क्लॉक स्पीड्स वगैरह जो है वो बम्प्ड अप कर दी हैं। कमिंग ऑन, जो मैक मिनी है उसकी 3 टाइम्स पावरफुल होने वाला है CPU पिछली बार से, जो पिछला उन्होंने मैक मिनी लेटेस्ट निकाला था, और 6 टाइम फास्टर जो है उसके ग्राफिक्स होने वाले हैं। और जो मैक मिनी है उसका साइज़ जो है वो मेरे हिसाब से काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और उस छोटे से साइज़ में अगर आपको इतनी परफॉर्मेंस मिल रही है, इट इज़ रियली अमेजिंग कि एप्पल जो है अपना हार्डवेयर को इतना टाउट कर रहा है, और इतना जो है इतना लीप वो ले चुका है, और कि वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि जो हमारा पिछला प्रोडक्ट था उससे 6 टाइम्स बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस जो है हमारा नया डिवाइस प्रोवाइड करने वाला है। जो एमुलेशन होने वाला है, बिकॉज ये ARM बेस्ड CPU है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि विंडोज़ के ऐप्स जो है वो आप अपने फ़ोन में नहीं चला सकते हैं क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है, वो किसी और आर्किटेक्चर पे रन करते हैं और ये किसी और आर्किटेक्चर पे रन करता है। तो ऐसे जो डिफरेंसेस हैं, जो ऐप्स जो हैं, जो जैसे कि एडोब का पूरा स्वीट है, डाविंची रिजॉल्व है, तो ये सारे ऐप्स जो हैं अगर आपको मैक पे रन करने हैं तो उसके लिए आपको एक बीच में सॉफ्टवेयर चाहिए, एक लेयर चाहिए जो कि बताता है कि ये वाला कोड जो है ऐसे रन करना है आपको इस वाले प्रोसेसर पे। तो वो चीज़ जो है वो अगर एप्पल अगर बढ़िया क्रिएट कर सकता है और एफिशिएंटली क्रिएट कर सकता है, तो मैं मानता हूँ कि ये जो ट्रू परफॉर्मेंस है ये आपको मिलने वाली है। बट एप्पल जो अभी फिगर्स बता रहा है, ये मेरे हिसाब से सिर्फ बेसिकली उन्होंने अपने ऐप्स जो जैसे उनका लॉजिक प्रो है और फाइनल कट प्रो हेक्स है, उसमें जो है उन्होंने जो है उसे कंपेयर करके वहाँ आपको जो ये इतने परफॉर्मेंस जो आपको फिगर्स बताए जा रहे हैं 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 15 टाइम्स, ये सिर्फ आपको उधर बताए जा रहे हैं। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि ये जो जितने भी पॉइंट्स एप्पल ने आपको बताए हैं कि 6 टाइम्स, 5 टाइम्स फास्टर परफॉर्मेंस है, ये सिर्फ उनके स्पेसिफिक ऐप्स पे है। अगर आप उनके स्पेसिफिक ऐप्स यूज़ करते हो, सो दिस शुड बी अ रियली बिग लीप इन परफॉर्मेंस, स्पेशली आपके लिए इफ़ यू यूज़ एप्पल बेस्ड प्रोडक्ट्स। सो PCB बहुत छोटा है गाइज, और आप देख सकते हो कि हीट सिंक ही उस पर अवेलेबल है, कोई फ़ैन जो है उस पर डायरेक्टली ब्लो नहीं कर रहा है, बट पूरे एंटायर मदरबोर्ड पे जो है वो एयर फ्लो कर रहा है। सो पोर्ट्स की बात करते हैं, एक HDMI पोर्ट अवेलेबल है इसमें, एक गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट है इसमें, 2 हमारे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं और एक हेडफोन जैक है। बी अवेयर गाइज, जो इसमें जो पिछला मैक मिनी आता था उसमें आपको 10 गीग ईथरनेट का अपग्रेड मिलता था, बट इसमें सैडली जो है वो अवेलेबल नहीं है। और ये जैसे कि जो मेरा वाइल्ड गेस है उसका यही रीज़न हो सकता है, बिकॉज क्योंकि PCI लेंस चाहिए होती हैं उसके लिए, और PCI लेंस मेरे हिसाब से उस प्रोसेसर में इतनी अवेलेबल नहीं होंगी M1 में, बिकॉज वो अभी फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है। तो हो सकता है कि उसकी लिमिटेशन की वजह से जो है यहाँ 10 गीग अपग्रेड वो नहीं दे पा रहे हैं। सो गाइज, जो मैक मिनी है वो 65,000 से शुरू होने वाला है। तो ये जो है ये डेस्कटॉप एंट्री पॉइंट है मैक में, अगर मैक्स वगैरह चाहिए तो एप्पल जो है वो काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस रख रहा है इस बार, तो ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वो कस्टमर्स वगैरह हैं वो आपको पुश कर सके, आपको अपने इकोसिस्टम की तरफ जो है वो आपको बांध सके। मेक श्योर गाइज कि आपका जैसे कि जब भी आप एप्पल का प्रोडक्ट लेते हैं, बेसिकली एप्पल आपको अपने इकोसिस्टम में लॉकडाउन करना चाहता है, और अगर आप कोई भी अपग्रेड वगैरह करते हैं तो वो सिर्फ एप्पल स्पेसिफिक अपग्रेड होगी। और जैसे कि इसमें जो स्टोरेज वगैरह है वो सॉर्टेड है, पुराने मैक मिनीज़ में आप SSDs वगैरह ऐड कर सकते थे, अपग्रेड कर सकते थे, बट इसमें आप वो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। सो आपको जो जितनी भी स्पेसिफिकेशन, जितनी भी आपको रैम चाहिए, जितनी भी आपको स्टोरेज चाहिए, वो आपको पहले ही वो क्लियर कर आपको तब ऑर्डर करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टरवर्ड इसमें अपग्रेडेबिलिटी का कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं है। लास्टली एप्पल ने जो 13 इंच की मैकबुक प्रो है उसे अपग्रेड किया है अपनी M1 चिप के साथ, और इसमें जो है प्रॉपर एक लैपटॉप टाइप जो है उनकी कूलिंग सिस्टम भी उन्होंने यूज़ किया है। और इसमें जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रीवियस जन उनके मैकबुक प्रो से 2.8 टाइम्स फास्टर जो है वो CPU है इसका। सो दैट इज़ अ रियली ह्यूज डील। और उन्होंने बताया कि इसमें 8K ProRes फुटेज
विदाउट ड्रॉपिंग अ फ्रेम टाइमलाइन पे चल रहा था डाविंची रिजॉल्व में। सो गाइज इट रियली नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हॉर्स पावर कि आप 8K ProRes फुटेज को विदाउट फ्रेम ड्रॉप्स के चला सकें। इवन माई रिग डज नॉट हैव दैट पावर कि मेरे पास i5 7600K और 1050 Ti है, और मेरे पास भी इतना हॉर्स पावर नहीं है कि मैं 4K ProRes फुटेज को डाविंची रिजॉल्व में विदाउट ड्रॉपिंग अ फ्रेम चला सकूं। सो आप सोच सकते हो कि एक डेस्कटॉप ग्रेड CPU अगर इसकी परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पा रहा है, सो इट इज़ गोइंग टू बी एपिक परफॉर्मर। अगर एप्पल के क्लेम्स जो हैं वो अगर नियर भी हैं, इन जो क्लेम्स जो एप्पल ने किए हैं अगर वो नियर भी पॉसिबल हैं, सो आई थिंक सो कि इट इज़ गोइंग टू बी इंडस्ट्री चेंजिंग। इंडस्ट्री को पूरी तरह चेंज करने वाला है ये नया प्रोसेसर। और 5 टाइम्स फास्टर जो है वो GPU होने वाला है मैकबुक प्रो 13 इंच जो नई इनकी M1 चिप में आएगा। 11 टाइम्स फास्टर जो है मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी इस लैपटॉप की होने वाली है। मशीन लर्निंग को काफ़ी बड़ा जो है इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया एप्पल ने। सो बेसिकली मशीन लर्निंग के जितने भी टास्क वगैरह हैं, जितने भी एक्सेलरेटेड टास्क हैं जो मशीन लर्निंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो काफ़ी बड़ा जो है बूस्ट जो है उनको मिलने वाला है एप्पल के M1 चिप के थ्रू। सो इट इज़ अ रियली ह्यूज डील अगर आप मशीन लर्निंग टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं अपने लैपटॉप्स या अपने डेस्कटॉप्स पे। सो आपके लिए जो एप्पल का M1 चिप है या आने वाले जो चिप्स हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और जो इसका कूलिंग सिस्टम है वो रिलेटिवली जैसे कि नॉर्मल लैपटॉप्स वगैरह का होता है उसी पर बेस्ड है, और एक हीट पाइप के थ्रू जो है आप इसे कूल कर रहा है एप्पल यहाँ पर। और वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट कॉम्पैक्ट नोटबुक बता रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग को जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी जो है एप्पल यहाँ पर जो है उसको फोकस कर रहा है, और 17 आवर्स का यहाँ पर आपको वेब प्ले टाइम मिल रहा है और 20 आवर्स का वीडियो प्लेबैक इस डिवाइस पे मिल रहा है। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एवर बैटरी लाइफ इन मैक। किसी भी मैक में इतनी लंबी बैटरी लाइफ नहीं थी आज तक, बट ये आर्म CPUs का यूज़ करते हुए एप्पल जो है आपको इतनी बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। एप्पल ने बताया कि इसमें जो उनके स्टूडियो क्वालिटी माइक्स हैं वो भी इन्होंने ऐड कर दिया जो उनका मैकबुक प्रो है। सो इसकी जो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ है वो भी अपग्रेड होने वाली है, और वेबकैम पे भी जो है इन्होंने बताया कि मशीन लर्निंग और नया ISP यूज़ करते हुए जो है उसकी क्वालिटी इन्होंने काफ़ी इंप्रूव कर दी है। और जैसे कि ये थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट करते हैं, तो एक ही केबल को यूज़ करते हुए जो ये है प्रो डिस्प्ले XDR का 6K रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करती है मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर और मैक मिनी। सो गाइज आप सोच सकते हो कि 6K डिस्प्ले को 60 FPS पे रन करना वो भी एक काफ़ी बड़ी बात है इन सब डिवाइसेस के लिए। और एप्पल का पहला जो SoC है और प्रोसेसर है वो इसे चला सकता है, तो आई थिंक सो कि एप्पल का सेकंड प्रोसेसर जो है यू शुड रियली फोकस ऑन दैट, क्योंकि वो अगर ये इंडस्ट्री को अगर चेंज करने में सक्सेसफुल रहा तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो चेंज होने वाली है। तो गाइस एप्पल जो है कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर एप्पल को कार्बन न्यूट्रल होना है तो उनको अपने जो आईफोन की रिपेयरेबिलिटी है उसे इम्प्रूव करना चाहिए और मॉड्यूलर पार्ट्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो है यूज़र अपने एंड से जो पार्ट्स हैं उसे अपग्रेड कर सके। जैसे कि अगर आप ये कोई सा भी नया लैपटॉप लेते हैं, अगर आप 8GB रैम मॉडल के साथ जाते हैं, सो डाउन द रोड आप कभी भी उसे अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा जो मदरबोर्ड है उसी पर सॉर्टेड चिप्स मिलेंगे। सो आपको जब आपको ऑर्डर प्लेस करना है तभी आप उसे जो है वहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन एंटर करके बाय कर सकते हैं, वरना आपका जो पूरा जो आपका अपग्रेडिंग का आपका जितना भी पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी वो एप्पल ने अपने एंड से बिल्कुल ही जो है वो रिमूव कर चुकी है। सो गाइज ये था सब कुछ मेरे एंड से, जो एप्पल का जितना भी एप्पल ने अपने एंड से रिलीज़ किया और अपने एंड से जितना भी बताया। सो आई थिंक सो कि ये काफ़ी बड़ा ह्यूज लीप होने वाला है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो मेरे हिसाब से गाइज एप्पल टुक द होल कंप्यूटर इंडस्ट्री बाय स्टॉर्म, और 5 नैनोमीटर का चिप जो है उन्होंने डेस्कटॉप ग्रेड चिप जो है वो रिलीज़ करके सबको एक शॉक में डाल दिया है। और जो परफॉर्मेंस फिगर्स और जितने भी जो डाटा वगैरह एप्पल ने अपने साथ शेयर किया है, सो अगर उसके साथ अगर हम कोई भी लैपटॉप या किसी भी CPU को कंपेयर करते हैं, सो वो सारे जो हैं वो काफ़ी स्लो इसके सामने दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी, वी होप, आई रियली होप कि ये प्रोसेसर इतना पावरफुल हो कि सारे जो प्रोसेसर्स हैं उसके सामने स्लो दिखें। बिकॉज अगर ये हुआ तो जो दूसरी जो चिप्स मेकर्स हैं वो अपना बेस्ट एफर्ट देंगे ताकि इसको compete कर सकें इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ताकि हमें एज अ कस्टमर जो है नए जो और बेटर प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सके।
सो गाइज दैट वाज बेसिकली इट फ्रॉम दिस वीडियो, और जितने भी एप्पल ने शेयर किया। सो मेक श्योर टू कमेंट इन ऑन दिस वीडियो, आपको कोई भी इश्यूज़ या डाउट्स वगैरह हैं, सो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने एंड से रिप्लाई कर सकूँ। और subscribe to my channel for more tech videos. Thank you guys, this was Beast from Geek Guys and hope to see you in my next video.